डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो है रैशनलाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम को लेकर के। स्टूडेंट्स के कुछ डाउट थे कुछ कंजुगेट को लेकर के कि वो कंजुगेट की कंडीशन क्या सबके लिए जो है एप्लीकेबल है कि नहीं है। बिल्कुल है। हम आपको कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ भी कंजुगेट एप्लीकेबल है। ओके, सो नॉर्मली स्टूडेंट का कहना है कि सर अगर हम लेते हैं जो है 1/√2, तो अगर इसको हमें रैशनलाइज करना है तो हम केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा जो टर्म है वो आपका जो है वो रैशनलाइज हो जाता है। बिल्कुल सही है। सो अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर भी हमने वही स्टेप्स फॉलो किए, क्या यहाँ पर भी हमने कंजुगेट के कॉन्सेप्ट को अप्लीकेबल किया है? बिल्कुल अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि जैसे 1/√2 है, 1/√2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो है क्या 0 + √2। अब अगर 0 + √2 आपको जैसे मैंने क्या बताया था कि स्टेप से क्या है कि पहले डिनोमिनेटर के जो है कंजुगेट निकालते हैं। 0 + 2 का कंजुगेट जो आपका है 0 - √2 है और यहाँ पे 0 - √2 से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब 0 - √2 का मतलब आपको पता ही है। अभी मान लीजिए जिसको मैंने यहाँ √2 लिख दिया, 0 - √2 का मतलब हो गया कि -√2 और ये भी हो गया -√2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो इस मीन्स की कहानी आपकी वही आके जो है रुक गई जो आपने यहाँ पे किया हुआ था। तो बस ये जानने के लिए कि चूँकि अब इतना करने के बाद ये शॉर्टकट है, तो इसलिए इस कहानी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है, आपको सिंपली इसको इस तरीके से जो है सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो ये एक डाउट था स्टूडेंट का। सेकेंड, स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इर्रेशनल नंबर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, उसका अगर कोई जो है मल्टीपल है साथ में, लाइक 1/2√3, तो इस केस में भी अगेन आपको जो है 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल जो इर्रेशनल नंबर का पार्ट है √3 केवल आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा √3 3 एंड 2√6, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी वही प्रोसेस है, कंजुगेट का केस है। अगर आप देखेंगे करके तो आपको दिख जाएगा कि आपका 2 जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के केस थे कि कुछ डिफरेंट टाइप के कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को लेकर के अगर इसको हम डिस्कस करते हैं, लाइक सपोज अगर हम ले लिया 2√3 डिवाइडेड बाई 3 - 2√5, ठीक है ना। या यहाँ पे मान लीजिए √2 भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2√2 कर लेते हैं और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं सिस्टम को। वही प्रोसेस है, डिनोमिनेटर के जो है जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनका क्या करते हैं, कंजुगेट निकालते हैं। और यहाँ पे 3 - 2√5 है, 3 - 2√5 का कंजुगेट हो जाएगा 3 + 2√5 मल्टीप्लाई बाई 3 + 2√5, ओके। अब ये दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट हैं। बाइनोमियल के प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सेकेंड टर्म से। सो 2√2 और 3, सो ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। सबसे पहले जो आपके रैशनल नंबर के पार्ट हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6 हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये इर्रेशनल नंबर पार्ट एज इट इज़ फिर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर फर्स्ट टर्म को हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले रैशनल नंबर के पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 ये हो जाएगा आपका 4। फिर √2 और √5 चूँकि दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रेशनल नंबर पार्ट में लिख दिए जाएंगे, यानी कि 2 + 2 × 5 10 √10 हो गया। अब उसके बाद सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो ये रैशनल नंबर प्लस 3√3, फिर √3 और 2√5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे जगह चूँकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 2 2 एंड 3 एंड 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। इसको हम इर्रेशनल नंबर पार्ट में लिख देंगे डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे देखिए
2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, जैसा मैंने पहले से मेंशन किया हुआ था कि अगर ये सेपरेट है, लाइक इस तरीके से अगर अकेला है, ठीक है ना, तो उस केस में केवल आप √5 और √5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। लेकिन अगर वो आपका रैशनल नंबर के साथ में अटैच है या इर्रेशनल नंबर के साथ में अटैच है, तो उस केस में फिर आपको उसके कोफिशिएंट को जो है साथ में लेकर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके फैक्टर को लेकर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस बी स्क्वायर, सबसे पहले रैशनल नंबर को स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और फिर इसका जिस इर्रेशनल नंबर पार्ट का स्क्वायर करेंगे ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखेंगे अगर कोई लाइक टर्म्स जैसा है, लाइक टर्म्स मीन्स अगर आपको पता ही है कि अगर 2 इर्रेशनल नंबर अगर एक जैसे ही हैं तो उनको हम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। और यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है, √2 अकेला है ना, √10 भी है, √3 √2 है, 2 √15 है। सो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो न्यूमरेटर एज इट इज़ जो है आपके पास जो भी हैं वो ऐसे लिख दिए जाएंगे, 3√3 प्लस 2 √15। इसके बाद डिनोमिनेटर में आपके पास 9 है और यहाँ पे -20 है। सो 9 - 20 करेंगे आपको हो जाएगा -11, ठीक है ना। अब ये आपका कंप्लीट रैशनलाइजेशन पार्ट हो गया, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं। तो ये एक केस था कि अगर आपके पास कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती हैं तो आप इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब अगर इसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, यानी कि एक टर्म्स यहाँ दिया है, दूसरा टर्म्स यहाँ दिया है, तीसरा टर्म्स यहाँ दे दिया जाए, तो आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म को आप पहले रैशनलाइज कर लें, उसके बाद उनको ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास मैंने न्यूमेरिकल दे दिया 2 प्लस √3 अपान 7 माइनस √11, एक टर्म ये दे दिया -5 प्लस √2 अपान 2 माइनस √7 दे दिया, प्लस 3 माइनस √5 अपान 5 प्लस 2 √2 दे दिया। इस तरीके के अगर आपके पास जो है 3-4 टर्म्स का अगर एक्सप्रेशन है तो आप इंडिविजुअली पहले हर एक टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लो, इट मीन्स आप उसको पहले रैशनलाइज कर लें, उसके बाद फिर जा करके आप सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि केवल न्यूमरेटर में आपके पास रैशनल नंबर के पार्ट होंगे और वो ईजिली आपसे जो है सिंप्लीफाई हो जाएंगे। एक साथ सभी को एक ही साथ लेकर के चलेंगे तो जो है मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप रैशनलाइज करेंगे तो कोई गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ अलग वैरायटीज़ हैं, सब में केस एक ही, जैसा मैंने कहा कि रैशनलाइज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मेरा मेन फोकस जो है आपके रैशनलाइजेशन पे ही था कि अगर रैशनलाइजेशन किसी स्टूडेंट को आ जाता है अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद बाकी एप्लीकेशन होते हैं लाइक परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, अलजेब्रा हो गया, इन सब के एप्लीकेशंस बाकी होते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए वैल्यूज़ दी हुई है x = 2/3 माइनस √5, ठीक है ना। अब x की वैल्यू दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया हुआ है, इसके बाद फिर आपसे एक्सप्रेशन तरह तरह के एक्सप्रेशन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है बताओ 1/1 माइनस x क्या होगा, वो आपसे पूछ लेगा बताओ 1 + 1/x क्या होगा, वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए x² + 1/x² क्या होगा, ठीक है। वो आपसे दूसरे तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है बताइए जो है 4x² जो है 4x² प्लस 1/x² क्या होगा। इट मीन्स कि किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन को आपसे वो पूछा जा सकता है, वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं वो। ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करना होता है, जो आपके पास x की वैल्यू लिखी हुई है आप सबसे पहले क्या करें उसको आप रैशनलाइज कर दें, ठीक है ना। सो अगर आप उसको रैशनलाइज कर देते हैं जो है तो x की वैल्यू जब रैशनलाइज करेंगे तो 2/3 माइनस √5, जैसा मैंने कहा कि इसके डिनोमिनेटर के जो है कंजुगेट नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6 हो जाएगा, और ये रैशनल नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रैशनल नंबर 1 है तो 2 और √5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
अब न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मीन्स 9 और ये हो जाएगा आपका -5, √5 स्क्वायर -5। सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 2√5 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। अब आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 जो है यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो आप 2 यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3√5/2 और 2 को अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो भी बेटर है, और ज़रूरी नहीं चूँकि इसके हमें आगे सॉल्व करना है किसी टर्म्स को जो है लेकर के, तो इसलिए आप इसको जो है बेटर है कि आप इसे 3 + √5/2 ही आप रहने देने। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे मैं 1/x की बात करता हूँ तो 1/x जो है, ठीक, इसको हम रिवर्स कर देंगे, से वैल्यू हो जाएगी 3 - √5/2। ठीक है ना। अब जो भी एक्सप्रेशन आपसे पूछे, लाइक अगर पूछता है x - 1/x, तो x की वैल्यू 3 + √5/2 और 1/x की वैल्यू 3 - √5/2 हो गई। वैल्यूज रख लेंगे, वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐड करना हो चाहे सेपरेट करना हो। तीसरा x² + 1/x² है, वैसे आइडेंटिटी भी यूज की जा सकती है, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली जो है आप इनका स्क्वायर करके इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x दोनों केसेस हैं, किसी तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी है x² + 1/x², तो x² + 1/x² आपको पता है कि 1/x + 1/x का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो जाएगा x² + 1/x² + 2। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो। ठीक है, तो जहाँ पे इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है तो ये -2 इधर आ जाएगा, तो x + 1/x होल स्क्वायर -2 = x² + 1/x²। ठीक है, ये वैल्यू से अगर आपसे पूछी जा रही है तो आपको पता है x + 1/x क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास है और 1/x की वैल्यू आपके पास है। इनको अगर आप ऐड करेंगे देखेंगे 3/2 और अपार्ट जो है, तो अगर इनको सेपरेट कर लेते हैं मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √5/2। ठीक है ना, और इनको अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3/2 - √5/2। ठीक है ना, तो अगर आप देखें अगर इनको आप ऐड करेंगे तो जो है आपका प्लस है, सो ये इस इर्रेशनल नंबर का जो पार्ट है √5/2 ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू x + 1/x की आएगी 3/2 + 3/2 जो है ये आपका हो जाएगा 6/2, और 6/2 की वैल्यू आपकी होगी 3, और ये हो जाएगा स्क्वायर आपका 9, और 9 - 2 हो जाएगा आपका 7। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि जो है आप आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली x का होल स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करने फिर a + b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, या फिर आपको a - b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। तो बेटर है अगर हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, तो आइडेंटिटी यूज़ कर लेने से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर x माइनस जो है कोई भी टर्म्स अगर पूछ लेता है, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन ही अगर आपसे पूछ लेता है, तो फिर आप इसको जो है वैल्यूज़ का स्क्वायर करके फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस तरह के अगर एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उनको सिंप्लीफाई करना है, उनको रैशनलाइज करना है, उसके बाद फिर रैशनल इरेशनल पार्ट को आप अलग करके इस तरीके से रख लेंगे। फिर जैसा भी एक्सप्रेशन पूछा हो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आप वैल्यू पुट कर लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो एक ये टाइप की वैरायटी का क्वेश्चन है, इस टाइप की वैरायटी को आप जो है ईजिली टैकल कर सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि आपका रैशनलाइजेशन का पार्ट जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए अपने जो है रैशनलाइजेशन के पार्ट पे। ओके, आई होप कि जो है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।